कि आपके पापा जी कौन सी जॉब करते हैं और आपके जमाई कौन सी जॉब में है। और Q&A वीडियो पहले से ही बना के रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं आपको अपना परिचय भी दूँ। तो मैं आपको अपने मायके के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी टीचिंग से लेके भी काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे मुझे। तो आजकल मेरी वीडियोज़ में जो कॉमेंट्स आ रहे हैं वो मेरे मायके से रिलेटेड ही आ रहे हैं। तो आप लोगों का कहना ये है कि आपने आंसर नहीं दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आए हैं कि आपके कितने भाई बहन हैं, आप कौन से नंबर की हो, माँ साहब इतने धैर्यवान कैसे हैं, और आपका मायका जहाँ पर है उस गांव का नाम क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। आज का वीडियो कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज का वीडियो मैं सोच रही हूँ Q&A वीडियो बनाऊँ। वैसे मैंने पहले से ही Q&A वीडियो बना के रखा हुआ है, और जो ये Q&A वीडियो है ये मेरे मायके से रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं कि आपने मायके का Q&A व्लॉग नहीं डाला, Q&A वीडियो नहीं डाला करके। मैंने इसीलिए नहीं डाला क्योंकि उसका भी एक रीज़न था। उसमें बहुत कम क्वेश्चन आ रखे थे, और जो क्वेश्चन आ रखे थे उसमें सब सिमिलर, मतलब सब सेम क्वेश्चन थे। तो मैंने इसीलिए उस व्लॉग को नहीं डाला। और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे मैं मायके में हर व्लॉग में एक एक दो क्वेश्चन का आंसर देती रहती थी। तो फिर भी आप लोगों को अगर Q&A वीडियो चाहिए तो मैं आप सभी लोगों के लिए अलग से Q&A वीडियो बना रही हूँ। कम से कम उसमें से 10 या 15 क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं। और Q&A वीडियो ना बहुत छोटा भी हो रहा था, कम से कम 5 या 6 मिनट का हो रहा था, तो मैंने नहीं डाला वो। आज मैं आपको अपना परिचय भी दूं और वो Q&A वीडियो भी डालूं। आजकल मेरी वीडियोस में जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मेरे मायके से रिलेटेड ही आ रहे हैं। तो आप लोगों का कहना ये है कि आपने आंसर नहीं दिया। तो मैंने आंसर तो पहले ही दे दिया था मेरे मायके वाले ब्लॉग्स में। तो आप लोगों ने शायद से वो ब्लॉग्स नहीं देखे होंगे, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो। तो मैंने Q&A वीडियो ना बना के रखी है, तो मैं उस वीडियो को यहीं पे ऐड करूँगी इसी वाले ब्लॉग में। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा लंबा चौड़ा ब्लॉग बनाऊँ। तो मैं अपना परिचय देने वाली हूँ इस व्लॉग में, क्योंकि आज तक मैंने नहीं दिया है। आप लोगों के भी बहुत क्वेश्चन पहले से भी रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो, आपका मायका कहाँ है, आपका जो भी अपने फैमिली के बारे में बताओ ये वो। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो मेरा नाम है गीत खाती। तो वैसे मेरा नाम गीत तो नहीं है। मैंने जब पहले स्कूल टाइम पे फेसबुक आईडी खोली थी, तो मैंने अपने नाम की आईडी गीत जपा करके खोली थी। तो उस टाइम पे ना मेरे को सभी लोग गीती का नाम से जानते थे, क्योंकि हम लोग स्कूल पढ़ते थे। और शौक में ना मैंने अपना नाम शॉर्ट कर लिया था, तो मैंने अपना नाम गीत रख लिया था। और घर में ना मुझे प्यार से सब गित्तू बोलते हैं, मतलब मेरे मायके वाले और मेरे ससुराल वाले मुझे सब गीता करके बुलाते हैं। तो यहाँ मेरा नाम गीता है और वहाँ मेरा नाम गित्तू है। तो मेरा जो पूरा नाम है वो गीतिका है। तो मेरी अभी भी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी गीतिका नाम से ही है, गीत नाम से ही है। तो मेरे को गीतिका नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे स्कूल फ्रेंड्स जानते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी मुझे गीतिका नाम से कोई भी नहीं जानता है। मेरा नाम जो है वो गीत करके सब जानते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, मेरा फुल नेम है गीतिका खाती। अब खाती हो गई हूँ, पहले तो देवपा थी खैर। तो मेरा मायका जो है वो है चौवाटी में। मेरे मायके का जो नाम है वो मंतोला है। वहाँ पे जहाँ पे हमारा गांव है ना, वहाँ पे उस जगह का नाम मंतोला बोलते हैं। वैसे प्रॉपर चौबाटी बोलेंगे। और जहाँ पे मेरा ससुराल है वो है धौलेत, जाग धौलेत। वो पड़ता है डीडी हाट में। तो डीडी हाट से चौबाटी की दूरी कम से कम 20 से 25 किलोमीटर है। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा मायका पास में ही है। तो मैं मायके पहले से भी जाती रहती थी, और आजकल इन दिनों भी परसों ही आ रखी हूँ जाके। तो अब जाऊँगी रक्षाबंधन के लिए। मैं आपको अपने मायके के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे मायके में ना दादा दादी और मेरे 2 चाचा हैं, मेरे पापा मम्मी, और हम 3 भाई बहन हैं। और बड़े वाले चाचा के हैं 3 बच्चे, 3 लड़कियां, जो मेरे ब्लॉग्स में दिखती थी मायके वाले ब्लॉग्स में, छोटी छोटी हैं। और छोटे वाले चाचा के बच्चे अभी नहीं हैं। तो मेरे मायके में इतने लोग रहते हैं। और मेरे ससुराल में आपको बता देती हूँ, ससुराल से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप अपने ननद के बारे में बताओ, अपने देवर के बारे में बताओ, आपके हस्बैंड लोग कितने भाई बहन हैं। तो मेरे हस्बैंड लोग सिर्फ 2 भाई हैं, मेरी ननद नहीं है। तो देवर जी ना मेरे बाहर रहते हैं, मतलब दिल्ली में अभी वो अपनी तैयारी के लिए जा रखे हैं, तो इसलिए वो ब्लॉग में नहीं दिखते हैं। और मेरे हस्बैंड जी घर पे ही हैं, मतलब स्कूल जाते हैं, तो वो आपको डेली ब्लॉग्स में दिखते हैं। और यहाँ पे हमारे फैमिली में रहते हैं मेरे आमा। बूबू की हाल ही में डेथ हो रखी है, अभी 4-5 महीने हो रखे हैं बूबू को गए हुए, वरना हमारे बूबू भी बहुत अच्छे थे। और अभी हम लोग हैं आमा, पापा, मम्मी, मैं और मेरे पति शेखर जी। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर जानने हो मेरी मायके से रिलेटेड, मेरे ससुराल से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। तो आज आप लोगों की वजह से मैंने ये वीडियो डालना पड़ा, क्योंकि आप लोग ना मेरे ब्लॉग्स देखते हो, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोगों के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर देने भी बहुत ज़रूरी है। और मेरी टीचिंग से लेके भी काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे मुझे। तो मैं पहले टीचिंग करती थी, मैंने कम से कम 4 या 5 साल पढ़ाया है। मैं पहले DD आर्ट में भी पढ़ाती थी, मैं कॉलेज भी यहीं से करती थी, और साथ ही मैं
स्कूल भी पढ़ाती थी। मैं अपनी दादी के साथ रहती थी। जो मेरे चाचा हैं उसकी बड़ी वाली बेटी रहती थी यहाँ, और मेरा भैया, हम 3 लोग यहाँ रहते थे। हमारे साथ हमारी दादी रहती थी। तो हम लोगों ने यहीं से कॉलेज किया, डीडी हाट नारायण नगर से, और यहीं से मैंने टीचिंग भी करी। तो मैं पहले यहाँ मल्लिकार्जुन में पढ़ाती थी, 1-2 साल मैंने यहाँ मल्लिकार्जुन में पढ़ाया। उससे पहले मैं अभिलाषा एकेडमी पढ़ाती थी, और मैंने वहाँ शायद से 8-9 महीने पढ़ाया होगा। उसके बाद मैं मल्लिकार्जुन चली गई थी, क्योंकि मेरे भाई बहन मल्लिकार्जुन में पढ़ते थे। तो सर ने मुझे वहीं बुला लिया था, तो मैंने वहीं पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद ना यहाँ स्कूल बंद हो गया था, लॉकडाउन भी लग गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, वो कभी आपको डिटेल में शेयर करूँगी। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे थल हमने 3 साल शायद वहाँ गुजारे। तो हमारे 3 साल बहुत बढ़िया रहे। तो 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। तो मैंने कम से कम 4 या 5 साल टीचिंग कर रखी है। तो अभी ना मैं फ़िलहाल घर पे ही हूँ। अब देखती हूँ अगर कोई बढ़िया स्कूल अगर यहाँ मिलता है तो मैं फिर से अपनी टीचिंग स्टार्ट करूँगी। तो फ़िलहाल तो घर पे ही हूँ, और मैंने पढ़ाई भी अभी कॉलेज वगैरह पूरा कर रखा है। अब आगे को देखती हूँ, बीएड या डीएलएड इस टाइप से कुछ फॉर्म्स आते हैं तो उनको भरूँगी। तो बाकी क्या, आप Q&A वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नई वीडियो में। मायके में ना अव्यवस्था होने के कारण मुझे टाइम नहीं हुआ शूट करने का। तो अभी मैं ससुराल आ चुकी हूँ। तो मेरे पतिदेव मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैं आपको मायके में पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर आज दूंगी। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं मैं उन सभी का आज आपको उत्तर दूंगी। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। 40,000 की फैमिली मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 40,000 लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसी के साथ मेरे 1 लाख हो जाएंगे जब, तो और ज़्यादा खुशी होगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ सरिता थपलियाल जी का। तो उनका क्वेश्चन ये है कि दी, आप कितने भाई बहन हो, और मुझे आपके व्लॉग्स बहुत पसंद है, गॉड ब्लेस यू दी करके। तो मैंने मायके वाली वीडियोस में भी इनका आंसर दिया था कि हम 3 भाई बहन हैं, और जो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं वो मेरे चाचा के बच्चे हैं। तो जो हम सगे भाई बहन हैं हम 3 हैं, मेरी एक सिस्टर है और मेरा एक भाई है, तो सबसे बड़ी मैं ही हूँ। यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो आया है नेहा तिवारी नेहू करके। उनका क्वेश्चन ये है कि दी, आप क्या करती हो, और ना मुझे आपके हस्बैंड जी बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत फ़नी टाइप है करके। तो इंसान को ना फ़नी बनाना पड़ता है, तो वो मेरी वजह से थोड़ा मजाक वजाक कर लेते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं अभी ना पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बीना रौतेला जी का। तो उनका क्वेश्चन ये है कि आपके पापा जी कौन सी जॉब करते हैं, और आपके जमाई कौन सी जॉब में है। तो मेरे जो जमाई हैं वो अभी आर्मी में है, और मेरे पापा पहले तो प्राइवेट जॉब करते थे गोवा में, लेकिन अब घर पे ही हैं। तो घर पे ही अपना कारोबार शुरू कर रखा है, दुकान वगैरह खोली है, और घर पे ही आजकल अब कुछ नहीं करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है अल्मोड़ा व्लॉग्स करके। तो उनका क्वेश्चन ये है कि आपकी बहन छोटी है या बड़ी, और उसकी शादी आपसे पहले हुई थी या आपसे बाद में करके। तो मेरी जो सिस्टर है वो मुझसे छोटी है, और उसकी शादी मेरे से 1 साल बाद हुई थी। जैसे मेरी फरवरी में हुई थी तो उसकी नवंबर में हुई थी, मतलब एक ही साल में हो गई थी दोनों की शादी। तो वो मुझसे छोटी हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आए हैं कि आपके कितने भाई बहन हैं, आप कौन से नंबर की हो। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि मेरे इतने मतलब 3 भाई बहन हम हैं, और 3 चाचा के बच्चे हैं करके। तो फिर से एक बार आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि मेरे 3 ही भाई बहन हैं जो मेरे सगे हैं, और 3 भाई बहन मेरे चाचा के हैं। यहाँ पर हर्षित तिवारी जी का एक और मैसेज आ रखा है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि माँ साहब को भी लाना था ससुराल 2-4 दिन के लिए, क्यों नहीं लेके गए आप, और बहुत सुंदर जोड़ी है आपकी। तो माँ साहब इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनका स्कूल है, तो उनको छुट्टी नहीं मिलती है, सिर्फ संडे उनको मिलता है। तो संडे के दिन वो घर ही रहते हैं। और अब अगली बारी जब जाऊंगी तो माँ साहब को साथ में लेके जाऊंगी, तो फिर आपको दिखाऊंगी मायके में। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन तो नहीं कहूँगी, कमेंट आ रखा है बहुत प्यारा सा काजल आर्या का। दीदी, मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ और मेरे पापा भी। तो काजल, आप अपने पापा को भी थैंक यू बोल देना, और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हो और मुझे इतना सारा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मेरे 40,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच फिर से एक बार। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रखा है, गिरी करके इनकी आईडी है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि आपकी सिस्टर बहुत ज़्यादा सुंदर है, और आपका मायका जहाँ पर है उस गाँव का नाम क्या है। तो जहाँ पर मेरा मायका है उस गाँव का नाम है चौबाटी, और जहाँ पे वैसे तो पूरे इलाके का नाम चौबाटी है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे मेरे गांव का नाम है मंतोला। तो काफ़ी सुंदर है, मेरा मायका बहुत प्यारा है। और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो ब्लॉग में बहुत कम आती थी, क्योंकि उसको टाइम भी नहीं होता है, उसकी छोटी बेटी भी है और उसको बोलना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो इसीलिए मैं उनको ब्लॉग में कम से कम लाती थी। अब जिसको पसंद नहीं होता है ना, मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ ब्लॉग में आने के लिए। बाकी और लोग मेरे ब्लॉग में आते थे, मेरी मम्मी, मेरी छोटी सिस्टर्स। तो काफ़ी अच्छा लगा, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है।
तो यहाँ पर राजा भैया ने एक बहुत प्यारा कमेंट कर रखा है माँ साहब के लिए। तो उनका क्वेश्चन ये है कि माँ साहब इतने धैर्यवान कैसे हैं। तो धैर्यवान है तो नहीं, उनको बनाया गया है, उनका कैरेक्टर ना सेट किया गया है कि आप मतलब भोले भाले सीधे साधे करके व्लॉग्स में आओ करके, और वो वैसे भी सिंपल ही रहते हैं और हमेशा ऐसे ही बात करते हैं सबके साथ। तो आप जब भी उनसे मिलोगे तो आपको ऐसे ही दिखेंगे जैसे वो ब्लॉग्स में दिखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा तारीफ़ मेरे ब्लॉग्स में मेरे पतिदेव की होती है, मतलब मेरी भी होती है, लेकिन ज़्यादा तारीफ़ मेरे पतिदेव की होती है और ज़्यादा लोग मेरे पतिदेव की वजह से मेरे व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग अच्छे कमेंट करे रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, जो मेरे मायके वाला Q&A वीडियो था उसमें बहुत कम क्वेश्चन आए थे, मतलब कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आए थे और उसमें कमेंट ज़्यादा आ रहे थे, क्वेश्चन कम आए थे। तो जितने भी क्वेश्चन थे मैं उतने ही पिक कर पाई और उन सभी का मैंने आंसर दे दिया है आज। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मुझे और ऐसे क्वेश्चन पूछते रहना। अब मैं अगला जो Q&A डालूंगी वो अपने ससुराल से रिलेटेड डालूंगी, तो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस ब्लॉग में आने चाहिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो आप सभी लोगों ने मेरे मायके के बारे में तो जान ही लिया है। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा कमेंट आ रखा है, उत्तराखंड UK02 करके इनकी ID है। बहुत ही सुंदर व्लॉग्स बनाते हो आप पहाड़ से रिलेटेड और बहुत अच्छा लगता है देखने में, आपकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, गॉड ब्लेस यू करके। तो अगर आप लोगों को पहाड़ के बारे में जानना होगा, पहाड़ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन, कोई भी कामकाज अगर होते हैं तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे व्लॉग के माध्यम से मेरा गांव देखते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच।